आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अंकिता चौहान की लिखी कहानी सांसों की माला में। आसमान में कोहरा कुछ छंटने लगा था। आज सुबह मैं अपनी छत से आंगन में उतरती निमी निमी धूप को देख रही थी। वो धूप जिसने रात भर टपकती ओस की बूंदों को पी लिया था। आंगन में एक और बजती मध्यम मध्यम शहनाई न चाहते हुए भी याद दिला रही थी कि आज बेटी की विदाई है। उस दिन सांची के रिश्ते की बात पक्की हुई तो बोली, माँ नो शो ऑफ प्लीज, सब सादगी से होगा ना। ये कहते हुए उसने अपने कांपते हाथों से मेरी हथेली को थाम भर लिया था। मेरे साथ साथ उसने भी ताउम्र एक कड़वा सच जिया था। चिंतन हमारी गुजरती हर सांस का हिस्सा होते हुए भी हमारे साथ नहीं थे। जल्द ही सब समझने लगी थी। वो मां के एहसास को उम्र से पहले पढ़ना सीख रही थी। बेटी कम एक हम कदम दोस्त ज्यादा थी वो, और आज उससे दूर होने की कल्पना मात्र मेरे अंदर एक सिहरन पैदा कर रही थी। महीनों की भागदौड़ चंद लम्हों में सिमट गई। सामने सांची सर झुकाए पायल की रुनझुन झनकार लिए दहलीज की ओर बढ़ रही थी। मन न जाने कैसे कैसे सवालों से घिर गया। क्यों विदा करते हैं लोग बेटियां? ये कैसे दकियानूसी रिवाज हैं जो अपने जिस्म के टुकड़े को एक दिन परायेपन का तमगा थमा के उसकी जड़ से अलग थलग कर देते हैं। मेरी नजरें उसकी नजरों पर टिकी थी। कितना मनाना पड़ा था उसे शादी के लिए। उसके हर एक तर्क को मैंने अपनी 22 साल की तपस्या का वास्ता देकर चुप तो करा दिया था, लेकिन उसके हाथों से छूटती मेरी उंगलियों की पकड़ और उसका वो अचानक से उस कार के बंद होते शीशे से झांकना मुझे खाली सा कर गया। सांची विदा हो गई। मैं सारिका ताउम्र अकेले ही जिम्मेदारियां निभाती आई थी। फिर न जाने क्यों आज चिंतन की कमी खलने लगी थी। मन चाह रहा था कि काश वो यहीं होते मेरे पास, अपनी उंगलियों को मेरी उंगलियों में सरकाकर मुझे ढाढ़स बंधाते, लेकिन वो नहीं थे। बस उनकी कुछ यादें थीं, भुरभुरी यादें। आसपास बिखरे शोरगुल को नजरअंदाज कर मैं अपने कमरे में लौट आई। मेरी शून्य सी नजरें सामने दीवार पे टंगी तस्वीर पे गड़ गईं। कानों में एक लम्हा गूंज गया जिसका सिरा थाम के मैंने सारी उम्र गुजार ली थी। तो मानो मेरी बात, मेरे घर परी ही आएगी। वो नन्हे नन्हे हाथों से मुझे यूं स्ट्रेट सल्यूट करेगी। चिंतन के वो लफ्ज, उनके मासूम सपने पिघल कर कहीं मेरे अंदर समा गए थे, लेकिन उनका यूं अचानक चले जाना मुझे पत्थर कर गया। ऐसा पत्थर जिसे वक्त ने बिखरने तक की इजाजत नहीं दी थी। आधा घंटा, बस आधा घंटा ही हुआ था सांची को गए हुए, लेकिन लग रहा था जैसे उसकी आवाज सुने न जाने कितने दशक बीत गए। मैं अपने कमरे में बिखरे सामान को, या यूं कहूं अपनी बिखरी जिंदगी को समेटने में लगी थी। कदम फुर्ती से इधर उधर भाग रहे थे। कहीं मेहमानों से मिले तोहफों का ढेर था तो कहीं टोकरियों में बंधे मिठाई मेवे। अचानक हाथ जम से गए। एक ख्याल मन के समंदर में गोते लगाने लगा। अब ये सब किसके लिए? मेरी आंखों में शून्यता उतर आई। नजर यकायक पास रखी अलमारी पर टिक गई। कुछ ठहर कर मैं आगे बढ़ी और आहिस्ता से उसका हैंडल घुमाया। चरमराती हुई आवाज के साथ मेरा अतीत, मेरी पूरी जिंदगी मुंह खोले खड़ी थी। क्योंकि अपने पति के बाद जो जिया मैंने, उसे मैं जिंदगी कैसे कह दूं? मैंने मन ही मन अपने आप से सवाल किया, जिसे कई सालों पहले मैंने दिल में हर पल उठती हूक के साथ इसी अलमारी में कैद कर दिया था। मैंने अलमारी की सबसे ऊपर वाली दराज में रखा पैकेट निकाला।
बड़े एहतियात से दोनों हथेलियों पे टिकाए उसे वहीं पास पड़े बिस्तर पर रख दिया। मुद्दतों बाद इन कांपते हाथों ने उस सफेद टावल में सिमटे अपने माजी को छुआ था। मेरी शादी का जोड़ा था वो, साथ ही चिंतन की वो गहरे हरे सलेटी रंग की यूनिफॉर्म जिसमें अब तक उनके जिस्म की खुशबू, उनके साथ जिए चंद लम्हों की गर्माहट समाई थी। मेरे होठों पे बरबस एक गीली मुस्कान उतर आई। मन यादों के जंगल में एक राह तलाशने लगा। वही राह, वही लम्हा जब पहली बार उन्हें देखा था। उस रात हमारे आशीर्वाद समारोह पर दुनियावी भीड़ से अलग खड़े थे चिंतन। एक हाथ में कॉफी का कप थामे और दूसरा हाथ बड़े सलीके से अपनी पैंट की जेब में डाले, जैसे किसी सूट और शर्टिंग को प्रमोट कर रहे हो। मेरी आंखों में गुस्सा था, उनकी आंखें निर्भाव। मेरे दिल में हलचल थी और उनके दिल में मुझे नहीं पता क्या था। इन मिलिट्री वालों के दिल विल जैसा कुछ होता भी होगा या नहीं, मुझे संदेह था। मुझे चाहिए था कोई 9 to 5 जॉब वाला, कोई सीधा साधा मास्टर या कोई कविता पसंद साथी जिसके साथ शाम की अदरक वाली चाय और जगजीत साहब की गज़लों का लुत्फ उठा सकूं। लेकिन किस्मत में यह भारी भरकम मूंछों वाला रॉबिन हुड ही लिखा था। मेरा मुंह उतर गया। काहे का 15 अगस्त? लड़कियों को अब तक वही चुनना है, वही देखना होता है जो उनको दिखाया जाए। मैंने मन में सोचते हुए अपना घूंघट थोड़ा आगे खींच लिया। नाम भी तो चिंतन था। मुझे लगा मेरी जिंदगी भी अब ना दिन रात बस चिंतन करते बीत जाएगी। शादी मेरी थी, आशीर्वाद समारोह मेरा चल रहा था। बेचैन भी सबसे ज्यादा मैं ही थी कि तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने हड़बड़ाहट में घूंघट उठा के झांका। चिंतन थे। मैं कभी अपनी कलाई को देख रही थी तो कभी चिंतन को, जिन्होंने पूरे हक से उसको चूड़ियों समेत कस के पकड़ रखा था। इससे पहले कि मैं कुछ संभल पाती, उनसे कुछ पूछ पाती, वो मुझे उस भीड़ से बचते बचाते खुली छत पे ले आए थे। कुछ चाइनीज लाइट्स की रोशनी के अलावा पूरी छत पे अंधेरा था, लेकिन आसमान में झिलमिल तारों के बीच टंगा वो चांद हम पे नूर बरसा रहा था। चिंतन के हाथ की पकड़ ढीली पड़ गई। मेरे कदम कुछ अलग हट गए। रुक रुक के चलती ठंडी हवाएं शरीर में कंपन सा पैदा करने लगी। शादी के मेले के बाद वो सुकून भरे लम्हे किसी जन्नत से कम नहीं थे। सच में ये भीड़ सियाचिन की -40 डिग्री की ठिठुरन से भी ज्यादा खतरनाक है। यहां खुली छत पे अच्छा लग रहा है ना? चिंतन अपनी टाई नॉट को ढीला करते हुए कुछ बोले। मैंने खामोशी में सर हिला दिया। उन्होंने आहिस्ता से मेरे चेहरे पे उड़ते बालों को ना छेड़ते हुए बस होठों पे लिपटी उस लट को कान के पीछे टिका दिया। वो छुअन मेरे अंदर एक सिहरन सी पैदा कर गई थी। कुछ देर हम यूं ही खड़े रहे। शायद हम इस नए एहसास को जज्ब कर रहे थे। कभी हमारी आंखें मिलती तो कभी होंठ लरस जाते। उस रात की खामोशी में खनकता चिंतन का साथ मेरे अंदर तक उतर चुका था। मुझे यकीन हो गया था कि इस लंबी मूंछों वाले रॉबिन हुड ने भले कभी गजलें न सुनी हो, लड़की नामक प्रजाति के नखरे उठाना दूर, ठीक से उनसे बात तक करना न जानता हो, लेकिन बिन कहे जो दिल का हाल समझ ले, जो एक बारीक से बाल के कारण होती मेरी असहजता भांप ले, इससे ज्यादा क्या चाहिए मुझे? ठंड बढ़ रही है, चलें? चिंतन ने कान के पास आके धीरे से कहा। मैंने फिर खामोशी से सर हिला दिया। हम वापस लौटने लगे। लगा जिंदगी का एक आजाद सिरा जो अब तक बेधड़क हवाओं में उड़ रहा था, किसी ने उसकी डोर थाम ली हो। ठहर गई थी मैं। किसी चलती फिरती रूल बुक जैसे शख्स के साथ बंधने का एहसास भी खुशी दे जाएगा, ये मैंने कहां सोचा था। मैं अपनी बेवकूफी पर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। सीढ़ियों से उतरते वक्त मैंने आगे बढ़कर उनका वही हाथ थाम लिया।
एक फासला था जो सिमट आया था, लेकिन भाग्य जैसे दर्द की परछाइयों को ओढ़े मेरे साथ साथ चल रहा था। शादी के बाद वो 2.5 महीने मेरे लिए किसी परिक्रमा से कम नहीं थे। हर कदम पे मेरी हसरतों की बाह थामे चिंतन मेरे साथ थे। सुबह निखर गई थी, खिड़कियों से आती रोशनी वही थी, पर उसकी छुअन अब चेहरे पे पड़ती तो लगता जैसे अब तक किसी स्याह रात को जी रही थी मैं। चिंतन की बातें रोमानियत भरी नहीं थीं, अक्सर चुप रहते थे वो, और उनकी इसी आदत पे मैं अक्सर उनसे नाराज। इसके बावजूद हमारी शामें छत पे ढलते सूरज के साथ गुजरती। कठोर कायदों के बीच पला वो शख्स मेरे गुमसुम होने पर अपनी उंगलियों के पोरों से कैसे मेरी हथेली पे सॉरी लिख दिया करता, वो एहसास ही मुझको अंदर तक गुदगुदा जाता। धीरे धीरे जान रही थी कि ऊपर से कठोर दिखने वाले चिंतन अपने जहन में बच्चे सा दिल रखे हुए थे, उतना ही भावुक, उतना ही भोला। जब कभी उनसे सरहद पे घटते किस्से सुनती तो दिल दहल जाता, और उनकी आंखों में कभी चमक तो कभी एक दर्द दिखता। पहली बार चिंतन के साथ मैं जिंदगी को एक नए नजरिए से देख रही थी। फिर भी दिल के किसी कोने में एक डर था जो शायद हर सैनिक के घर से निकलते वक्त उसकी माँ तो कभी पत्नी बलाएं लेते हुए अपनी सांसों में समेट लेती हैं। कल न जाने सूरज उनकी खिड़की पे कौन सी सुबह ले आए। 2.5 महीने रेगिस्तान में गिरी चंद बूंदों की तरह छूमंतर हो गए। चिंतन की छुट्टियां खत्म हो गई थीं। वो चले गए थे, लेकिन जैसे खुद को मेरे पास ही छोड़ गए थे। उनकी यादें अक्सर मेरे सरहाने गीले कर दिया करती थी। महीने में आने वाले उनके वो 4 खत मैं कम से कम 400 बार पढ़ा करती। उनके लफ्जों को मैं उनकी आवाज में महसूस करना सीख गई थी। उन्हीं खतों के बीच दिन से रात करना सीख गई थी। खत जिनमें कभी सियाचिन की सर्द रातों का जिक्र होता तो कभी सरहद पे बसे किसी गांव में मिलती कुल्हड़ की चाय की मिठास। इस बीच 2-4 महीनों में होती वो चंद मुलाकातें हमारे रिश्ते को एक नया आयाम दे चुकी थी। मैं मां बनने जा रही थी। उस दिन जब मैंने फोन पे चिंतन को बताया तो जवाब में वो खुद चले आए थे मेरे पास मुझसे मिलने। खुश थे वो, ये उनके चेहरे से साफ जाहिर था, लेकिन न जाने क्यों उस रात और उसके बाद आने वाली हर रात मैंने उनकी करवटों में एक बेचैनी देखी, जैसे कोई डर हो, किसी ख्वाब के टूटने का डर। वो डर जो वो छुपाना चाह रहे थे। मैं उस डर को जान के भी अनजान बने रहना चाहती थी। जिंदगी के इन लम्हों को जी लेना चाहती थी। चिंतन के वापस लौटने के बाद मैं हर बार आते उनके फोन कॉल्स में वही खनक तलाशती रही जो शायद सरहद पे जमी बर्फ की पहाड़ियों में सर्द पड़ चुकी थी। आखिरी दिनों में आए उनके इस कॉल में ऐसा पहली बार हुआ जब मैं सुन रही थी और वो बोल रहे थे। आवाज टूटी थी, जैसे एक अरसे से सीने में अटका हुआ कुछ अब रुक रुक के बह रहा हो। न जाने क्या मिलता है जंग से। सरहदों के पार क्या घर नहीं उजड़ते होंगे? क्या उस ओर की माँ यहां मेरी माँ से अलग होती होगी? लोरियों की भाषा अलग हो, लेकिन मिठास तो उतनी होती होगी ना। आई कांट बेयर दिस एनीमोर सारिका, मुझे अपने पास बुला लो। मैं पहली बार उनको इस तरह भावुक होते देख रही थी। शायद खुद से कट चुका कोई लम्हा था जो उनको परेशान कर गया था, लेकिन जल्द ही उन्होंने खुद को संभाल लिया। जिंदगी हमको नई जिम्मेदारी से, एक नई संज्ञा से नवाजने जा रही थी। चिंतन ने विश्वास दिलाया था कि वो किसी तरह मैनेज करके ड्यू डेट से पहले पहुंच जाएंगे। वो सुबह कुछ अलग थी, बेपरवाह सी। मैं अपनी माँ के घर पे आई हुई थी। हॉल से आती बुदबुदाहट से मेरी नींद खुल गई।
मैं उनींदी पलकें लिए मेन हॉल में आई तो माँ भागते हुए मुझे वापस कमरे में ले जाने लगी। वहां टीवी पे चलते फ्लैश दिल दहलाने वाले थे। मेरे माथे पे पसीना आ गया, आंखें माँ के चेहरे पे जम गईं। आंखों के सामने एक गुमनामी से छा गई। मैं बेहोश होकर गिर चुकी थी। आंख खुली तो खुद को अस्पताल में पाया। आसपास कोई नहीं था। एक चीख निकली जो बेआवाज थी, शायद अब बेमतलब भी थी। रोना चाहती थी लेकिन जी भर रोने को अब न कोई कंधा था, न ही मुझे थामने के लिए चिंतन की बाहें। बेटी हुई थी जिसका नाम तक चिंतन तय करके गए थे, सांची। मैं 21 दिनों तक अस्पताल में रही। उनको आखिरी बार देख भी नहीं सकी और देखने को शायद कुछ बचा भी नहीं था। इस बीच चिंतन के एक दोस्त मिलने आए। बोले, जिगर बंदा था अपना, 18 लोगों के लिए निकली गोलियां अकेले सीने पर झेल गया। चिंतन के लिए कहे गए ये शब्द मेरे मन की तह को पार कर अंदर तक गूंज गए थे। उसके बाद जहां हर दिन रिश्तेदारों की भीड़ मेरी आंखों में बेबसी तलाशती रहती, वहीं मेरे अंदर चिंतन के सपने का वो अधूरा सिरा जन्म ले चुका था। अपने वक्त पर बिना कोई सवाल उठाए मैं चिंतन के उसी ख्वाब की उंगली थामे जिंदगी में आगे बढ़ रही थी। उस जिंदगी में जहां मेरे दिन सांची की परवरिश में गुजर जाते, शामें उतनी ही बोझिल, उतनी ही लंबी हो गई थी। कई बार रातों में अचानक नींद खुलने पर चिंतन को अपने पास महसूस करती कि शायद ये कोई बुरा सपना हो। फोन की हर घंटी पे, दरवाजे की हर आहट पे मैंने उम्मीद का तावीज बांध लिया था। कभी कभी खुद से पूछ बैठती, क्या तुम वाकई नहीं हो? थोड़े से भी नहीं। लेकिन कुछ सवाल खामोश रहना सीख गए थे और कुछ सवाल जख्मी होकर दम तोड़ चुके थे। वक्त मुट्ठी से गिरती रेत की तरह फिसल रहा था। सांची की हंसी में, उसके लहजे में मुझे अक्सर चिंतन मिल जाया करते और मेरी आंखें चिंतन का वही सपना पहनकर अपना वर्तमान बुनने लगती। उम्र से जैसे लम्हे चुराकर वो 22 साल न जाने कब बीत गए। और उस दिन जब सांची को पहली बार वर्दी में देखा तो कांपते होठों पे लफ्ज सिमट गए। खुश थी मैं, जैसे उस दिन फिर से चिंतन से मिल रही थी। सांची की वर्दी सलेटी नहीं थी, सफेद थी, किसी उजले सारस की तरह जिसमें पंख थे, चिंतन के सपनों की उड़ान भरते 2 पंख। सांची ने इंडियन एयरफोर्स चुनी थी। फ्लाइंग ऑफिसर सांची सिंह, उसने कहा तो मेरी नजरें उस खुले आसमान में इधर उधर झांकने लगी। लगा जैसे चिंतन देख रहे हों मुझे जीतते हुए, उनके सपने को खुले आसमान में सांस लेते हुए। आज मैं सांची के विदा होने के बाद चिंतन को उसी वर्दी को अपनी बाहों में समेटे, अपने होठों से लगाए, जैसे बीते 22 सालों से जो कुछ अनकहा था आज सब खुद से कह गई थी। तभी लैंडलाइन पे बजती घंटी ने मुझको ख्यालों से बाहर खींचा। मामा, पग फेरे के लिए नेक्स्ट मंथ आऊं तो चलेगा? लीव तो ली थी मगर। सांची का फोन था। उसकी सफेद वर्दी का बुलावा आया था, उसे जाना था। मेरा दिल धक पड़ गया। मैंने खुद को तुरंत संभालते हुए कहा, अच्छा है, आफत टली। मम्मा, आप हमेशा ऐसे ही करते हो, एक दिन याद करोगे देखना। सही तो कहा था उसने। एक फौजी के जाने के बाद हमारी सूनी हथेलियों में बचता ही क्या है? चंद यादें और कुछ आधे अधूरे सपने। मैं रिसीवर रख के खिड़की के पास आ गई। ऊपर आसमान में चांदनी रात का एक कतरा मेरे होठों पे ठहर गया। तुम्हें जिंदगी के हाथों हार के भी जीत लिया देखो। पर कभी कभी सोचती हूं तुमने सच ही तो कहा था। काश सरहदें ना होती, सरहदों पे पलती नफरतें ना होती।
तो तुम मेरे साथ होते ना, तुम्हारे साथ जिंदगी की आखिरी सांझ देखती। ये ख्याल भर मेरे होठों पे झिलमिलाती मुस्कान रख गया। आज फिर इस तन्हाई के लम्हे में मैं और चिंतन एक साथ थे, हमेशा के लिए। दोस्तों, किस्सा खत्म, पैसा हजम।